Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your home. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Farah K. मेरी आप सबके लिए दिल से दुआ है, गुड विशेस हैं, प्रार्थना है कि आप जहाँ कहीं भी हो सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों और अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। कैसे हैं व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? पहले तो आपको पता है मैं आपका हाल पूछे बगैर रह नहीं सकती हूँ। आदत से मजबूर हैं हम, आपका बहुत फिक्र रहता है, क्या किया जाए। कैसे हैं आप? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा दिन गुजरा आपका, ठीक है। और कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा कि कहाँ से आप मेरे इस व्लॉग को, फरा के व्लॉग को, रीडिंग को वॉच कर रहे हैं। प्लीज़ अगर अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल भी हैं, वहाँ पर भी जाके आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। अच्छा व्यूअर्स, पहले तो ये बताएं कि इंडिया से देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें अच्छे से अच्छे, बिग हार्ट जी, बिग रिस्पेक्ट। अगर आप देख रहे हैं पाकिस्तान से जी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें प्यारे प्यारे से, ठीक है। और अगर आप दुनिया के जिस कोने से भी मेरे इस व्लॉग को वॉच कर रहे हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से, जहाँ से भी आप देख रहे हैं ना इस टाइम इस वीडियो को, बस जी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते जाएं। वैसे तो आप करते ही हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं माशाल्लाह। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं कि मेरा दिल खुश होता है। और स्पेशली जिन लोगों के साथ इस रीडिंग ने रेजोनेट किया है, ओहो मैं क्या कहूँ, इतना मेरा दिल खुश होता है मैं बता नहीं सकती। कि जब मुझे मालूम होता है, जब मैं कमेंट्स देखती हूँ ना, उसमें आप लोग कहते हैं कि मैम दीदी ये हमारे मतलब लाइफ के साथ रेजोनेट कर रही है आपकी रीडिंग। तो मैं कहती हूँ भाई मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। तभी हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, लॉर्ड का शुक्र है, थैंक यू अदा करना चाहिए, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स करना चाहिए, इसलिए क्लेम करना ज़रूरी होता है व्यूअर्स। तो थैंक यू वेरी मच जो आप मुझे उसी टाइम बताते हैं कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है। इसलिए हम सबसे पहले यही कहते हैं कि ये एक जर्नल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो रखें, नहीं तो औरों के लिए छोड़ दें, लेकिन प्लीज़ वॉच करें, पूरी वीडियो को देखें, कोई ना कोई पॉइंट्स तो आपके साथ मैच करेगा ना, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट लेते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे कि आप बोर ना हो जाएं किधर, ठीक है। तो जी आज हमारा जो टाइटल है, उन्वान है, क्या है जी, व्हाट इज़ योर पार्टनर्स थिंकिंग टुडे। आपका पार्टनर क्या थिंकिंग कर क्या रहा है, आखिर हमें तो पता लगे ना। एंड व्हाट इज़ हिज और हर लास्ट डिसीजन। अब वो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या, उसकी लास्ट डिसीजन क्या है, क्या फ़ैसला क्या है, आखिरी फ़ैसला उसका क्या है। आज हम जी कैंडल वैक्स रीडिंग से और टैरो कार्ड रीडिंग से, दोनों से ही इस मसले का हल देखते हैं कि क्या निकल कर आता है और हमें क्या करना चाहिए जी व्यूअर्स। तो चलें, जब इस कैंडल का रुख मैं आपकी तरफ करूं तो आप अपने दिल पर हाथ रखिएगा, अपने दिल में अपने पार्टनर के बारे में सोचें, अच्छा सोचिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं सोचना आपने, ठीक है व्यूअर्स। मैं आपको बार बार कहती हूँ नेगेटिव नहीं सोचना। पुरसकून होके बैठें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, सांसें अंदर बाहर 3 बार निकालें, आंखें बंद कर के अपने पार्टनर का अच्छा सा ध्यान करें, उनका नाम ले लें, ठीक है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है जी रीडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेल हैं तो ये फिर फीमेल हो सकती हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो फिर ये मेल हो सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है। और ये वाइफ, हस्बैंड, पार्टनर आपका कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपके फ्रेंड, कोई भी जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, आपका क्रश, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर वाइफ है तो हस्बैंड के लिए देख रही है, हस्बैंड है तो वाइफ के लिए देख रहा है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई और भी है लवर, तो आप उसके लिए भी देख रहे हैं, तो ये सब के लिए है। चलें व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट लेते हैं। ये मैं यहाँ पर लगा देती हूँ इंसेंस, ठीक हो गया, सब कुछ आपके सामने ही हम स्टार्ट करते हैं। चलें व्यूअर्स, अपने पार्टनर के जी ध्यान करें, जल्दी से सोच लें कि उनका आखिरी फैसला क्या होना चाहिए आपके लिए, और वो क्या थिंकिंग कर रहे हैं। सोच लीजिए आप भी अच्छा सा, क्या आप क्या चाहती हैं या चाहते हैं।
ठीक है जी। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ आज की रीडिंग में हमें ये बताइए, हमें ये चाहिए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या थिंकिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए, और दूसरा ये है कि इनकी लास्ट डिसीजन क्या होगी। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनका लास्ट डिसीजन, आखिरी फ़ैसला क्या है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स बहुत थक चुके हैं इस रिलेशनशिप से। कुछ हल नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं पता लग रहा कि क्या होने वाला है, तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल यूनिवर्स। चलें जी, आमीन। चलें जी, देखिए जी अपनी रीडिंग। अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट निकल के क्या, आपको तो नज़र आ ही रही है ना, मैं बहुत करीब कैमरे के पास ही होकर बैठती हूँ, बिल्कुल ठीक है, ताकि आपको ये रीडिंग नज़र आए। ठीक है व्यूअर्स, या सो अभी देख लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे कुछ नज़र आ रहा है, छोटे छोटे से जी अल्फ़ाबेट से बने हुए हैं, छोटे मुन्ने मुन्ने से नज़र आ रहे हैं। ज़रा मैं इसको गौर से देखूं कि इनमें है क्या है। पहले हम ना प्रेजेंट देखते हैं कि क्या सोच क्या रहा है। अच्छा जी, अल्फ़ाबेट्स जो हैं देखें, या आप हैं या आपके पार्टनर हैं, ठीक है। अच्छा जी, लेटर सी निकला है, सी, लेटर ई है, लेटर बी है, अच्छा लेटर डी भी है इसके अंदर, लेटर एल, ठीक हो गया। लेटर ई ज़रूर है जी, लेटर ई, ठीक है। लेटर जेड है जी इसके अंदर, लेटर जेड नज़र आया है मुझे, लेटर जेड, लेटर यू, लेटर एम, लेटर डब्ल्यू। देखें जी किस किस के साथ हैं, आप देख लीजिए। लेटर बी भी है, लेटर बी, बी नज़र आया है जी, बी, ठीक है। लेटर सी तो मैंने कह दिया था शायद, है ना, लेटर सी। अच्छा जी, देखते हैं और कोई लेटर हैं इसके अंदर या क्या बन रहा है, कोई ज़ोडिएक साइन है, क्या है, हमें चेक करना पड़ता है हर एक चीज़ को। अच्छा जी, लेटर आर, लेटर एफ, लेटर ए। अच्छा जी, यहाँ पर सारे अल्फ़ाबेट्स आज नज़र आ रहे हैं। रीडिंग ही हमने विश भी ऐसी की हुई है रीडिंग की, ठीक है। लेटर जी भी है जी, लेटर वी भी है, वी वी वी, वी से विजय, वी से वैन, वी से विकी, डब्ल्यू वकास। अच्छा जी, डब्ल्यू से भी बन सकते हैं बहुत बहुत से नाम। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये कुछ ज़ोडिएक साइन नज़र आ रहे हैं, ज़ोडिएक साइन चेक कर लें, आपके हैं या आपके पार्टनर के हैं, आप चेक कर सकती हैं, ठीक है। पहले तो आप देख लें, अगर आपके ये साइन हैं तो आप ही के साथ ही होगा ज़्यादातर। वैसे तो ये सब के साथ ही है, लेकिन रेजोनेट आज की रीडिंग किसके साथ करती है तो हमें अभी खुद भी नहीं पता ना, अभी तो हमने स्टार्ट लिया है। अच्छा जी, यहाँ पर कोई चीज़ ज़ोडिएक साइन नज़र आए हैं जी, स्कॉर्पियो बनता हुआ नज़र आया, स्कॉर्पियो है जी, स्कॉर्पियो है, टॉरस नज़र आया है, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज है भाई, एरीज, जेमिनाई, कैंसर भी है जी, कैंसर यानी कि कर्क राशि कहेंगे, क्या कहेंगे इंडिया में। अच्छा, विर्गो, कन्या राशि तो हमें पता है, लिब्रा भी है जी, लिब्रा, पाइसेस, सजिटेरियस भी है इसके अंदर। अच्छा जी, देखिए ये आपके हैं ज़ोडिएक साइन या आपके पार्टनर के हैं, आप चेक कर लें, अच्छा खुद ही देख लें, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आज की रीडिंग में कुछ नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर अपने फ्रेंड्स के साथ नज़र आ रहे हैं, अकेले नहीं बैठे हुए। आज की रीडिंग में जी आपके जो पार्टनर हैं वो अकेले नहीं हैं, ये बहुत सारे लोगों के दरमियान में बैठे हुए। हो सकता है ये अपने फ्रेंड्स के साथ किधर बाहर खाना खाने के लिए गए हैं, या फिर फ्रेंड्स इनको खुद ले कर गए हैं, ठीक है। ये आज घर में नहीं, मुझे लग रहे घर में तो नहीं है, ये अपने दोस्तों के साथ हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर नज़र आई है मुझे, ये दोस्तों के साथ हैं, इन्होंने आपकी बात शेयर की है,
इन्होंने शेयर किए, भाई आपकी बातें उठा के ना कही हैं कि मैं क्या करूं, मुझे अपने पार्टनर की याद सताती है, उसकी याद आती है, अब मैं क्या करूं। ठीक है, अच्छा जी 5 नज़र आया है, 555 है, आज क्लेम कर दीजिएगा। 555 के साथ क्लेम कर दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स कर दें। ठीक है, अच्छा जी, आपका जो पार्टनर है इस टाइम, उसने अपने बहुत बहुत ही वो जो क्लोज फ्रेंड नहीं होता उसके साथ बातें करनी शुरू की हैं आपकी। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर किसी दूसरी सिटी में जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी नहीं गया, जाने में टाइम है, 1-2 दिन है। ठीक है, ये कहीं अपनी जॉब के सिलसिले में जा रहे हैं, किसी और सिटी में हो सकता है, कंट्री नहीं सिटी है, आसपास की कोई जगह है, अपनी जॉब के सिलसिले में जाएंगे ये। अब देखें क्या हो सकता है। अच्छा, इन्होंने अपने बॉस से तो नहीं, इनके जो हैं क्लोज फ्रेंड उनसे आज बातें कर रहे हैं और बातों में यही कह रहे हैं कि आप उनसे दूर हो गए हो। आप व्यूअर्स आपका कह रहे हैं कि आप उनसे दूर हो गए हो, ये अब अकेले पड़ चुके हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आपके बगैर मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, ना तो कोई कांटेक्ट रहा है ना कुछ। आपने भी शायद, आप में से भी किसी लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है अपने पार्टनर को, यहाँ पर आया है, आप लोगों ने भी डबल ब्लॉकिंग मारी हुई है तो अब कैसे कांटेक्ट करें। अच्छा जी, आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपने उनको ब्लॉक आपने भी किया, आप भी बात नहीं करना चाहते भी। अच्छा, ब्लॉक ऐसे किया है कि इन्होंने पहले किया था, दूसरी बार में आपने भी कुछ कर दिया गुस्से में आके। ये कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स, ये सबके साथ नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। ठीक है, अभी जिसके साथ है प्लीज़ लिख दीजिए कि ये आप हैं, आई क्लेम कर दीजिएगा कि आपको गुस्सा आया, गुस्से में आपने भी बात नहीं की, आप बात नहीं करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर ने आपको कॉल भी किया है। अच्छा व्यूअर्स, मुझे ये बताइएगा कितने लोगों के पार्टनर्स ने कॉल किया था। मैंने उस दिन नहीं कहा था, उस दिन की रीडिंग में निकल के आया था, लेकिन आपने बात नहीं की उनसे, तो वो यही सोच रहे हैं, आज उनकी यही थिंकिंग है कि शायद आप उनसे बात नहीं करना चाहती या चाहते। आप मेल हो सकती हैं तो ये, आप मेल है तो ये फीमेल हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप फीमेल है तो ये फिर मेल हो सकता है। आपके पार्टनर ने आपको कॉल किया था, आपसे सॉरी भी किया है, लेकिन आप सीधे मुंह नहीं जवाब देते उनको, आप सीधे मुंह बात नहीं करना चाहती हैं या चाहते हैं। आप कहते हैं बस अब ये क्या हर रोज़ का नाटक है भाई, हर रोज़ का तमाशा लगा हुआ है, मैं थक गई हूँ या मैं थक गया हूँ। अच्छा जी, अच्छा हार्ट बना है यहाँ पर, आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा लव करता है आपसे। ठीक है, आपका पार्टनर आपसे बेशुमार लव करता है। ठीक है, ये आपके बगैर रह नहीं पाएगा, मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, ये दुनिया के जिस कोने में भी चला जाए ना, ये आपके बना रह नहीं पाएगा, क्योंकि इसने आपका दिल दुखाया है। ठीक है, इसने आपका मजाक उड़ाया है, प्यार मोहब्बत का मजाक उड़ाना जिसको कहते हैं, झूठा। ये आपके साथ मतलब परस्त सेल्फिश आदमी अपने मफाद के लिए लव कर रहा था। ठीक है, अब इसकी अक्ल ठिकाने आई है जब आपने इसको लिफ्ट नहीं कराई, आपने इसको इग्नोर किया है। बहुत अच्छा किया है वैसे, ऐसे इंसान के साथ करना भी चाहिए। जब आपने इसको इग्नोर किया है ना व्यूअर्स, तो अब ये सोच रहा है, थिंकिंग कर रहा है कि आपने क्यों किया ऐसे, आप तो ऐसे नहीं थे। ये इनके दिल की बातें हैं कि आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो जल्दी से मान जाया करते थे। तो ये अपने फ्रेंड से बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने अपने फ्रेंड से कहा है अब तू मुझे मशवरा दे, मैं क्या करूं, मैं कैसे इससे बात करूं, ये तो रिलेशनशिप तोड़ रही है मेरे साथ। मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की, मैंने तो बल्कि अब मनाने के लिए इसको कॉल किया है और मैं कॉल करना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप सीधे मुंह उनसे बात नहीं करना चाहते। ठीक है, अब आप स्ट्रांग जो हो गए हो। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर कुछ मुझे और भी नज़र आया है कि आपके पार्टनर को पता लगा है कि आप किसी से शादी करना चाहते हैं। ओह, अब देखे ना, ये देखा आपने, अब इसमें से कौन कौन शादी कर रहा है, अपने पार्टनर के साथ नहीं किसी और के साथ। अब प्लीज़ लिख दीजिए, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर। 555 के साथ क्लेम कर दें, 555 के साथ। अच्छा, इसमें से मुझे दिखा है कि बहुत सारे व्यूअर्स मतलब शादी कर रहे हैं किसी और से, क्योंकि वो थक चुके हैं इसका इंतज़ार करते, यानी कि
जी व्यूअर्स, तो यहाँ पर हमें नज़र आया है कि आपके पार्टनर को पता लग गया है कि आप किसी से शादी कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जो सोच रहे हैं ना कि आप जो शादी कर रहे हैं, तो बस फिर इस डिसीजन उन्होंने लिया है कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर ये रिश्ता ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये रिश्ता किसी हाल में भी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। या तो आप शादी नहीं करेंगे जिससे आप लव करते हैं ना, आप इन्हीं से ही लव करते हैं, अपने पार्टनर से ही करते हैं, तो आपने अपने पार्टनर ही की तरफ आना है दोबारा लौट कर, और ये भी आप ही की तरफ आएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो इनका झूठ है, झूठ भी इनका पकड़ा गया है। देखें, कोई भी आदमी अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता जब तक कि डिवोर्स ना दी हो, ठीक है। इन्होंने आपके आगे इतने झूठ बोले हैं कि भाई मेरी वाइफ है और मेरा अज़दवाजी मतलब लाइफ सही नहीं है उनके साथ, या मेरी रिलेशनशिप सही नहीं है, वो झूठ बोल रहे थे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आया, ठीक है। जी हाँ जी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आया जो कि ये बोली जा रहे थे आपके सामने। अच्छा व्यूअर्स, ये जो है ना, ये इंसान आपके बगैर नहीं रह पाएगा फ्यूचर में चल के, ठीक है। इसने आप ही के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। ये दुनिया के जिस कोने में भी चला जाए, मैं कहती हूँ ये जहाँ भी मारा मारा फिरे, ये कोई लड़की भी इसको नहीं मिलेगी। अब इसको किसी लड़की ने मुंह भी नहीं लगाना, ठीक है व्यूअर्स। आपके पार्टनर को इसने आप ही के पास आना है थक हार के, ठीक है। क्योंकि ये जहाँ अगर नौकरी करने के लिए भी जाएगा या अपने लिए कोई और जगह भी तलाश करेगा ना, तो इसका दिल आपके बगैर नहीं लगेगा व्यूअर्स, मैं सच बता रही हूँ, ठीक है। इसका फैसला है कि ये आपको छोड़ देगा, लेकिन नहीं, ये इसका आखिरी जो फैसला, ये आखिरी फैसला नहीं है व्यूअर्स। गुड न्यूज़, ये आखिरी फैसला नहीं है व्यूअर्स, ठीक है। इसने डिसीजन ले लिया है कि जब आप इसके साथ बात नहीं करते, आप इसको मुंह नहीं लगाते, तो बस ख़त्म। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है व्यूअर्स। इस व्यक्ति ने, इस इंसान ने आपकी तरफ पलट कर आना है, ये आएगा। इसको पता लग गया कि इसके जो दोस्त हैं उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ, उनके साथ धोखाबाजी नहीं की। सिर्फ ये एक ही बगैरत इंसान है जिसने आपका दिल दुखाया है, ठीक है। और सिर्फ चंद पैसों की खातर एक लग्जरी लाइफ चाहता है, अपनी फैमिली की खातर इसने झूठ बकवास आपके आगे की है। अब इसका सर नीचा होगा, गरूर का सर नीचा, ठीक है। इसने आपके पास ज़रूर आना है व्यूअर्स, ये हरसू आएगा आपके पास। जी हाँ जी, यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग में निकल के आया है कि आपके पार्टनर ने आपके पास ज़रूर आना है, चाहे ये आखिरी फैसला समझ रहा है या आखिरी फैसला नहीं है, ठीक है। ये हाँ, एक चीज़ है कि देखें, इसने जो वाइफ का बोला है ना कि ये वाइफ मतलब इसके साथ अच्छी नहीं है और ये बीवी को छोड़ देगा। अगर यहाँ पर मुझे कपल भी नज़र आए हैं, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ भी दिखे हैं, सिंगल पार्टी भी दिखी है यहाँ पर। लेकिन देखें, मैं बार बार आपको रिपीट करी जा रही हूँ कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसकी लाइफ में इसकी वाइफ है। कोई इंसान अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता, मैं अगेन बोल रही हूँ, अगर आपको समझ ना आई हो मेरी बात की। जब तक आदमी अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे देता, तब तक, अगर उसके साथ उसकी बीवी है और बच्चे हैं तो बहुत मुश्किल है जी। वो ये इंसान जो है ना, ये दो दो पार्टियां रखना चाहता है। आपसे ये लव करता है, ये मत कहिएगा। तभी तो ये आपको अपनी बीवी नहीं बना रहा, या तभी तो ये शादी नहीं कर रही है आपके साथ। अगर आप मेल है तो ये फीमेल है, अगर फीमेल है तो ये मेल है फिर, ठीक है। ये मेरी पूरी रीडिंग में बार बार मैं ये बात रिपीट करती जा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको पता लगा है कि आप शादी कर रहे हो किसी से। कैसा ऐसा है व्यूअर्स, अगर के कौन कौन अभी शादी के लिए रेडी हैं, कौन कौन शादी करना चाह रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। इनसे नहीं, मतलब किसी और से, ऐसा कुछ है। क्योंकि इनको कहीं से पता लगा है अपने दोस्त के ज़रिए कि आप शादी कर रहे हो किसी से। देखते हैं और क्या है, कुछ और भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम टैरो कार्ड से भी पता लगा लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा जी, हाँ, इनको इनके फ्रेंड से पता लगा है। उन्होंने या तो झूठ बोला है या तो सच बोला है कि भाई तुम्हारी जो माशूका है, तुम्हारी जो लवर है, जिससे तुम प्यार करते हो, तुम्हारी जो पार्टनर है, वो शादी कर रही है किसी और से। तो तुम किस खुशफहमी में बैठे हुए हो, तभी तो वो तुम्हें इग्नोर कर रही है। जी हाँ जी, ऐसा होता है, देख लीजिए। इस आदमी का हाल बहुत बुरा होने वाला है व्यूअर्स, आपके पार्टनर का। इसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, इसने बदनाम किया है आपको,
मैं तो यही कहूँगी इसने बदनाम किया, अभी खुद बदनाम होगा। डोंट वरी, फिक्र नहीं करना चाहिए। आखिरी डिसीजन ले रहा है कि जो भी डिसीजन ले रहा है इसका डिसीजन बेकार है, यहाँ रीडिंग में निकल के आया है। क्योंकि ये दुनिया के जिस कोने में भी चला जाए ये आपके बगैर व्यूअर्स नहीं रह सकता, इसने वापस पलट कर आना है आपके पास, ठीक है। आपका पार्टनर आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकेगा, ये फुल गारंटी के साथ जी हम कह रहे हैं, चाहे जो कुछ भी कर ले। और आप भी यही सदाएं बार बार निकाल रहे हो कि मेरे लिए नहीं है तो किसी और के लिए ना रहे, बार बार आप यही कह रहे हो। यानी कि मुकाबला सख्त लगा हुआ है, आपने अपने आप को स्ट्रांग कर लिया है, ठीक है। अब आपके अंदर बदले की आग है, आप बदला लेना चाह रही हो इससे। चलिए अब हम देखते हैं टैरो कार्ड रीडिंग में क्या निकल कर आता है, वो भी हम चेक करते हैं, ठीक है, कि आपके पार्टनर का क्या आखिरी फैसला क्या है। यहाँ तो आया है बार बार कि उसने आखिरी फैसला ये कर लिया है, किया ये है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो ना, तो उसने कहा बस ख़त्म हो गया सब कुछ। तब ये सोच रहा है, तब ये व्यक्ति, ये बैठा ये इंसान सोच रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। हमने देखा है, ऐसा हमें कुछ नज़र नहीं आया। ये रिश्ता ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा अभी। ये तो अभी शुरुआत है, स्टार्टिंग है। ये चला गया थोड़ा दूर आपसे, लेकिन ये पलट के आएगा आपके पास वापस। जी हाँ जी, मज़ा तो यही है ना, मज़ा तो यही है। अच्छा जी, जिन लोगों के पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ है वो अनब्लॉक करेंगे, यहाँ पर नज़र आ रहा है। अनब्लॉक भी होते हुए आप नज़र आ रहे हो सकता है 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद आप अनब्लॉक हो जाओगे। अब ये देखें, जिसके साथ रेजोनेट कर रही है लिख दें 555, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स करना मत भूलिएगा। जी हाँ, आप जल्दी अनब्लॉक होने वाले हो। गुड जॉब, एक्सीलेंट। तो भाई ये थी आपकी आज की कैंडल वैक्स रीडिंग। चले आए अब हम देखते हैं टैरो कार्ड से भी कुछ पता कर लेते हैं। मेरे नेट में थोड़ी सी ख़राबी आ रही है व्यूअर्स, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, कुछ थोड़ा बहुत सा मुझे गड़बड़ सा लग रहा है। अपनी वीडियो बनती हुई कट रही है, पता नहीं कॉल तो किसी की आ नहीं रही है, लेकिन मेरी वीडियो दरमियान में कट मार रही है, जो कि सही बात नहीं। आई डोंट लाइक इट दिस थिंग। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं बिल्कुल वो कर रही होती हूँ, कंटिन्यू लगी होती हूँ, लेकिन यहाँ पर कट के क्यों आ रहा है, जो कि मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। क्या किया जाए व्यूअर्स, ये चीज़ें तो लगी हुई हैं ये तो लाइफ है ना, लाइफ में ये चीज़ें लगी हैं। बस आप अपनी रीडिंग देखिए और क्लेम करते जाइए, ठीक है। चले आए टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं हम लोग। इसको हम हटा लेते हैं ताकि हमारे लिए रास्ता खुल जाए, ठीक है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके पार्टनर का मतलब क्या थिंकिंग चल रही है, दिमाग में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, और आखिरी डिसीजन क्या है, लास्ट डिसीजन। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनका लास्ट डिसीजन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, और इनके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा। ओह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़, देखा मैंने आपको अभी बताया है, अभी मैं बताती हूँ कि कैंडल वैक्स रीडिंग में क्या निकल के आया है, कि इसका फैसला क्या है। ये जो कुछ भी कर ले, ये करने वाला नहीं है, मैं बता रही हूँ, ये नहीं कर पाएगा। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा कि ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं उनकी थिंकिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के लिए, और आखिरी फैसला उनका लास्ट डिसीजन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। 7 ऑफ कप्स, ठीक हो गया जी। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इनका लास्ट डिसीजन अब क्या है, अब क्या करेंगे, क्या स्टेप उठाने वाले हैं इस रिलेशनशिप के लिए, और क्या थिंकिंग कर रहे हैं। द एम्परर, ओके। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूअर्स जो इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके जो पार्टनर्स हैं क्या डिसीजन उठाया हुआ है, क्या फैसला क्या है लास्ट, इनका क्या सोच रहे हैं, बता दीजिए डिवाइन एंजल यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनका आखिरी फैसला क्या है, और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखा जो मैं आपको बोल रही हूँ वही है, अभी समझा रही हूँ। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं लास्ट डिसीजन उनकी बताएं कि क्या है लास्ट डिसीजन मेरे व्यूअर्स के लिए, और क्या सोच रहे हैं इस टाइम। द मून,
चले मैं ज़रा इसको ऊपर करूं कार्ड्स को, आपको कार्ड्स तो नज़र आ ही रहे होंगे, ठीक है। मैं ज़रा सा कार्ड्स यहाँ ऊपर कर देती हूँ ताकि नज़र आए सब कुछ। देखा ना, देख लिया ना व्यूअर्स क्या हो रहा है आपके पार्टनर के साथ और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या लास्ट डिसीजन सोचकर, क्या आखिरी फैसले सोचकर बैठे हुए हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। के नाइट ऑफ कप्स, अच्छा जी देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 और लेती हूँ, ठीक है। ओह 5 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा सा मैं यहाँ कर लेती हूँ, बिल्कुल ही जगह ब्लॉक हुई हुई है। और एक बॉटम से लेकर मैं आपको जल्दी जल्दी से रीडिंग सुना देती हूँ, ठीक है। दी हेरोप्रेंट, ओके जी। कहाँ रख दूँ इसको, हम यहाँ पर रख देते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलें, कार्ड्स तो आप सबको जी नज़र आ रहे हैं ना। चलें अब ये डेक में एक तरफ रखती हूँ, फटाफट मैं आपको रीडिंग बता देती हूँ। अच्छा जी व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर के दिमाग में इस टाइम चल रहा है आपके लिए, गौर से सुनिएगा व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फैसला है ना, ये जो आपको छोड़ने का इसने फैसला बनाया, जिसमें इसको एंग्जाइटी छाई हुई है, बहुत सख्त डिप्रेशन में ये मुब्तला हुआ है, जो इसके ऊपर मैजिक हुए थे, जो कुछ भी लोगों ने इसके ऊपर किए थे। आपके पार्टनर का वैसे कोई दुश्मन भी है, हो सकता है इसका अपना बॉस हो सकता है इसमें ये जहाँ काम करता है ना वर्कर्स, या इसके फ्रेंड्स हैं जिससे ये बातें शेयर करता है। ऑनेस्टली वही इसके बड़े दुश्मन है, वही इसके बड़े दुश्मन है जहाँ ये जॉब करता है, वही आपका और इसका घर खराब कर रहा है, वही आपकी और इसकी रिलेशनशिप नहीं होने दे रहा। ये मैटर जी जॉब पर चल रहा है, आप मान जाइए मेरी बात को। हाँ जी ये सच है, ये हकीकत है। इस टाइम आपका पार्टनर सख्त एंग्जाइटी में मुब्तला है, डिप्रेशन में कि करे तो क्या करे, क्योंकि आपने उसके साथ बातें करना बंद कर दी हैं। आप उसको लिफ्ट नहीं करा रहे हो। आप इस व्यक्ति का, इस इंसान का शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। आपके पार्टनर ने इस टाइम अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। मतलब इनकी गलतफहमी है कि आप जैसे हो वैसे हो जाओगे, रिवर्स गियर पकड़ोगे। इनकी गलतफहमी है व्यूअर्स, ये जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं पता आप कितने स्ट्रांग हो चुके हो, कितने मजबूत हो चुके हो इस रिश्ते में। इन्होंने अपने दोस्तों से, आसपास के दोस्तों से बातें करनी शुरू की हैं जिन पर ये ट्रस्ट करते हैं। ये कितने बेवकूफ़ आदमी हैं व्यूअर्स। इनके दोस्तों ने अपनी रिलेशनशिप ख़राब नहीं की, इन्होंने रिलेशनशिप ख़राब कर दी है आपके साथ लोगों के कहने में आकर। अब ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, लास्ट डिसीजन क्या उठाऊँ, क्या ये आपको छोड़ दें या दोबारा से आपकी जिंदगी में आ जाएं। तो जी हाँ व्यूअर्स, इन्होंने इरादा किया है कि ये आपको छोड़ दें। ये बैठे यही सोच रहे हैं कि आपको छोड़ दिया जाए। मैं सोच के इस रिलेशनशिप से तंग आ गया हूँ, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन अब जो कैंडल वैक्स रीडिंग में निकल कर आया व्यूअर्स, वही तो जी टैरो कार्ड में भी निकल कर आया। ये आपको नहीं छोड़ेंगे, ये दोबारा से जी न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेंगे। फ्यूचर आपका इनके साथ ही लिखा हुआ है, आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर लिखा हुआ है। 100% चांसेस हैं आप कुछ भी कर लें, आप कुछ कर लें, वो कुछ कर ले, लेकिन जी होनी है भाई इन्हीं के साथ ही रिश्ता आपका। अब बताइए अब आप क्या करेंगे। आपकी भी अपनी अना है ना, आपकी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, आप भी चाहते हैं अपनी इज्जत, और ये व्यक्ति अपनी इज्जत बना रहा है। इससे बंदा पूछे तू अपनी इज्जत किस चीज की बना रहा है, तबाही तो सारी तूने डाली थी। ठीक हो गया ना, तबाही तो सारी इस आदमी ने डाली थी। अब जी क्या है, इसको पेशेमानगी हो रही है कि सब लोगों के घर बसे हुए हैं, इसके सारे फ्रेंड्स के साथ उसकी गर्लफ्रेंडें मौजूद हैं, वाइफ हस्बैंड के रिश्ते अच्छे जा रहे हैं, इस व्यक्ति का रिश्ता अच्छा नहीं जा रहा। इसने अपने पैर पर खुद हथौड़ा मारा है। इसके पास जॉब भी अच्छी है, पैसा भी बहुत है, लेकिन इसको कहते हैं ना अल्लाह पाक ने तौफीक नहीं दी, लॉर्ड ने, भगवान ने इसको इतनी तौफीक नहीं दी कि आप पर स्पेंड करता, आपको कोई गिफ्ट्स ला कर देता। क्योंकि ये झूठा व्यक्ति है, इसने झूठ बोला है। इसने ये भी कहा है कि भाई मेरी बीवी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। व्यूअर्स ये सरासर इसने बकवास की है। इसके बीवी के साथ ताल्लुकात बहुत वंडरफुल चले हैं, बहुत ही अच्छे। इसने झूठ का सहारा लिया है। ये अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता आपकी खातर। हाँ वो अलग बात है कि डिवोर्स हुई हो तो वो अलग बात है। ये चुप के अपनी बीवी को भी खर्चा देगा, अपने बच्चों को भी देगा, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि पूरे ख़ानदान को पता था कि इसकी शादी हुई है। अगर ये ऐसा करेगा तो उसका नाक काटा जाएगा।
समझ आ गई ना? नाक काटने का मतलब समझते हो? शर्मिंदगी 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 होगी इसके लिए। ये व्यक्ति आपसे लव बहुत करता है, ये प्यार बहुत करता है। वो जो शादी हुई थी कोई अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज, कोई चांसेस कम हो सकते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज हुई थी, तब ये उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें अपनी पहली शादी में। ये सिर्फ इंटरेस्ट आपके अंदर है। जो सुकून आप में इसको मिलता है वो किसी व्यक्ति में, किसी इंसान में नहीं मिलता व्यूअर्स। आप इसकी दुनिया हो, आप ही इसका वर्ल्ड हो। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक और चीज़ नज़र आई है, हम देख लेते हैं क्या जिन लोगों को ब्लॉक हुए क्या उनका पार्टनर उनको अनब्लॉक कर देगा? डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, मेरे जो व्यूअर्स ब्लॉक बैठे हुए हैं इनका पार्टनर इनको कब अनब्लॉक करेगा? डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इनका पार्टनर इनको कब मतलब व्यूअर्स को कब अनब्लॉक करेगा? कैंग्रेचुलेशन, आप जी अनब्लॉक होने वाले हैं। मे बी इसी मंथ एंड सितंबर के चांसेस हैं। एक कार्ड इज इनफ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अगर लास्ट में भी देखिएगा तो ब्यूटीफुल, वाह जी वाह। मैं नहीं बता सकती। अच्छा जी, कैंग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो। जो जो ब्लॉक बैठे हैं वो जल्दी से अनब्लॉक होने वाले हैं। लिख दीजिए 555 के साथ, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स लिखना ना भूलिएगा। प्लीज़ थम्स अप कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जो इस सिचुएशन में इस टाइम जा रहे हैं, ठीक है? और मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस के साथ ये रेजोनेट कर रही है, ठीक है व्यूअर्स? प्लीज़ मुझे बताइएगा। अच्छा व्यूअर्स, मैं एक और बात भी बताती चलूँ। हो सकता है अब मैं लाइव रीडिंग करना स्टार्ट कर दूँ, यानी कि जैसे कैंडल वैक्स रीडिंग मैं यहाँ कर रही हूँ, वहाँ भी आप लोग जमा हो जाया करिए और फिर वहाँ आप लोगों की कैंडल वैक्स रीडिंग लाइव हुआ करेगी और टैरो कार्ड रीडिंग भी लाइव चलेगी। कैसा रहेगा? आइडिया अच्छा है तो प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। चले व्यूअर्स, अब इसके साथ मुझे इजाज़त दें। I hope you like my candle wax reading today and tarot card reading. If you did, please like and share comments and subscribe to my channel. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy. आमीन आमीन आमीन। जी हाँ जी, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, वीडियो काफ़ी लेंथी बड़ी लंबी हो रही है और मेरे नेट में थोड़ा सा गड़बड़ेशन नज़र आ रही है लेकिन इट्स ओके, हमने रीडिंग तो परफेक्ट कर ली ना। चले व्यूअर्स, सही है। विद दैट लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। आप हैं तो जहान है व्यूअर्स, ये रोजेस बार बार हिलते हैं चले सही है व्यूअर्स, टेक केयर, लव यू सो मच, बिग हार्ट जी, बिग रिस्पेक्ट आप सबके लिए व्यूअर्स। ये देखिए मेरा यहाँ पर भी तो हार्ट है ना चले व्यूअर्स जी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। मैं सबके कमेंट्स का जवाब देती हूँ, सबको मैं ये हार्ट देती हूँ, ठीक है? चलिए जी, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।